तिब्बत। जी हाँ, तिब्बत, जिसका प्राचीन नाम त्रिविष्टप था, जो एक स्वतंत्र राष्ट्र था, जो एक स्वतंत्र देश था, जिसकी अपनी स्वतंत्र एक इकाई थी, जिसकी अपनी स्वतंत्र एक सत्ता थी, जिसकी दुनिया में एक पहचान थी, जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े केंद्र में एक था, विश्व का सबसे ऊंचा पठार था, जिसे विश्व का छत भी कहा जाता था, जिसे पृथ्वी का छत भी कहा जाता है, जो भारत का सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं था, वह भारत का अभिन्न मित्र था, वह भारत की सुरक्षा थी। उसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने हड़प नीति, अपने कब्जा करो नीति के द्वारा कब्जा कर लिया। उसमें उसकी सहायता किसने किया? 1949 में चीन पर कम्युनिस्ट शासन स्थापित होता है और उसका नेता होता है माओ, जो कहता है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। और उसने जो प्रयोग किया वो यही किया कि अपने जो अगल बगल के देश थे उन पर कब्जा करना, और तिब्बत उनमें पहला देश था, जो कि चीन की जो आज की भौगोलिक स्थिति है उसका 1/3 हिस्सा तिब्बत का है। 1,08,000 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया, 6,000 मोनेस्ट्रियों को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन कैसे, किसने सहयोग किया? तो उसका सबसे बड़ा सहयोग कोई करने वाला था तो हाँ, मैं कह रहा हूं, भारत था। पंचशील का समझौता, और उसमें था क्या? भारत और तिब्बत के साथ संबंध पूर्ववत यथावत बने रहेंगे। जो 1954 में पेकिंग, जो आज का बीजिंग है, वहां पर हुआ। नेहरू उसी को लेकर के बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि वो एशियंस फॉर एशिया का एक नारा दे रहे थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला रहे थे। यह वह नेता चला रहा था जिसके देश की आज़ादी 2 भागों में बांट के दी गई थी, 20 लाख निर्दोष लोगों की हत्या करके मिली हुई थी, और आज़ादी के समय ही पाकिस्तान की सेना काबाइली के रूप में भारत पर हमला कर चुकी थी। ऐसे देश का प्रधानमंत्री शांति की राह गलाप रहा था, भारत की सेना को निशस्त्र कर रहा था, खत्म कर रहा था, और चीन की विस्तारवादी नीति का सबसे बड़ा समर्थक होता है। दुनिया के देश कहते थे कि यह कैसा देश है, यह कैसा मूर्ख देश है जो अपनी सुरक्षा को समाप्त कर रहा है। दुनिया चाहती थी कि भारत बोले तो हम शांति सेना के साथ तिब्बत को आजाद कराएं, लेकिन नहीं। भारत के नेतृत्वकर्ता, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐसी कोई नीति नहीं थी। वो चीन के साथ कदम से कदम मिलाकर कर रहे थे। हुआ क्या? 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, धोखा दिया, और जो अक्साई चीन भारत का है उसी रास्ते से, उसी को रास्ता बना करके तिब्बत पर कब्जा किया। भारत के नेता आंख मूंद कर बैठे थे, भारत की सेना चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, लेकिन हमारे राजनेता, हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे प्रधानमंत्री सो रहे थे। शायद उनको ख्वाब आ रहा था, उनको कोई शांति का बहुत बड़ा पुरस्कार मिले, दुनिया में उनको बहुत बड़ा नेतृत्वकर्ता मिले। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये वो नेता थे जिनके जो भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का विभाजन तक स्वीकार कर लेते हैं, कांग्रेस को बर्बाद करने की धमकी देते हैं महात्मा गांधी के सामने, वह अपने भूभाग को ऐसे कैसे जाने देते हैं? सियाचिन, तिब्बत जैसे, लद्दाख जैसे क्षेत्र को वह बंजर, भारत के लिए बेकार कैसे बोल सकते थे? भारत की सेना ने तो 1967 में ही चीन को हराया, 1986 में ही जनरल सुंदर जी के नेतृत्व में सोमदरांगचू पहाड़ी से उनको बाहर भगाया, उनको बार बार उनको शिकस्त दी। लेकिन धन्य है भारत के राजनेता, धन्य है भारत की नौकरशाही, जो चीन के पैसे पर अपने आप को बेच देते हैं और भारत के अंदर चीन का प्रभाव इतना बड़ा करते हैं कि चीन के जितने भी भारतीय टेंडर थे, जितने भी भारतीय निर्माण के क्षेत्र थे, जितने भी भारतीय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र थे, जहां पर चीन अपना स्थान बना सकता था, वहां पर चीन ने बनाया। लेकिन कहते हैं ना, यह देश कुछ विशेष है। यह देश
जब लगता है कि खत्म हो जाएगा, तब इस देश की माटी से कोई ऐसा नवयुवक उठता है, कोई ऐसा नेतृत्वकर्ता उठता है जो देश को परम वैभव पर ले जाता है, इस देश की रक्षा करता है। कोई ऐसा माँ भारती का पुत्र आता है जो कहता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये मेरी माँ है भूमि, ये धरती मेरी माँ है और मैं इसकी रक्षा करूंगा एक पुत्र के नाते। और आज हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, जो 2014 में आए, उस समय से लेकर के आज 2020 है, चीन की नकेल कसती है। जिसको हम कोरोना महामारी कहते हैं, जिसको हम कोविड-19 वायरस कहते हैं, सच पूछिए तो वह चाइनीज वायरस है, जिसने पूरी दुनिया पर जैविक आक्रमण किया है। जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही है, वहां पर उसकी चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। ऐसे में भारत ने उसके गर्दन को पकड़ करके दाब दिया है। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किसी भी क्षेत्र में पीछे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारी नौसेना, वायुसेना, टेक्नोलॉजी, थल सेना, हमारे जितने भी डिफेंस के काम हो सकते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर के खड़े हो गए हैं। लेकिन यह तब संभव है जब भारत ने एक ऐसे नेता को पैदा किया है जिसके लिए देश पहले है। ये हमें बना के रखना है और चीन का जो आर्थिक साम्राज्य है उसको ध्वस्त करना है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से प्रारंभ कर दिया है। चीन को बर्बाद करने का जो भी हम काम कर सकते हैं कर रहे हैं। उसकी तानाशाही, उसके राक्षसपन को समाप्त करने का, खत्म करने का भारत के नेतृत्व ने प्रारंभ कर दिया है। अब भारत की जनता का काम है कि भारत की जनता चीन के किसी भी सामान को न स्वीकारे। चीन के किसी भी, चाहे कितना भी सस्ता, उसका कोई भी अच्छा ब्रांड मिले, हमें नहीं लेना है। ध्यान रखिए, हम तभी विजित होंगे। प्रलोभन में नहीं आना है, चीन का सामान हमें नहीं लेना है, भारत के ही उद्यम को बढ़ाना है और भारत में ऐसे ही यशस्वी नेतृत्व को खड़ा करना है। तो एक बार